नमस्कार, मैं भारती शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर, उसके बाद खबरें विस्तार से। सोना पहली बार 80,000 के पार, 10 ग्राम की कीमत 80,142 हुई। जून तक 85,000 पहुंच सकता है आंकड़ा। अरविंद केजरीवाल बोले, मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार, स्वास्थ्य शिक्षा का बजट बढ़ाने की केंद्र से मांग की। सैफ अली खान के घर में दिखा शख्स और गिरफ्तार आरोपी दोनों अलग। जो सीसीटीवी में दिखा वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं। एआई पर ट्रंप सरकार करेगी $500 अरब का निवेश, 1 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी नौकरी। फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जानवी को दिन दिहाड़े उठाकर ले गए किडनैपर, मां को दिया धक्का और बेटी को बेहोश कर ले गए। महाकुंभ में सीएम योगी ने संगम के तट पर कैबिनेट के साथ लगाई पवित्र डुबकी, पक्षियों को दाना भी डाला। 5 फरवरी को महाकुंभ में आ सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इस दिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री भी आएंगे। भारत के कई राज्यों में बारिश के आसार, फिर से शुरू हो सकता है ठंड का दौर। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की टेनिस प्लेयर हिमानी मोर से शादी की नई तस्वीरें सामने आई। अब खबरें विस्तार से। सोना 22 जनवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। आपको जानकारी दे दें कि 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का जो भाव है वो 689 रुपए बढ़कर 80,142 हो गया है। इससे पहले इसके जो दाम थे वो 79,453 थे। बता दें कि सोने में पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में भी आज से तेजी हुई है। 1,048 रुपए से बढ़कर आपको बता दें कि 90,930 रुपए प्रति किलो चांदी का भाव है। इससे पहले चांदी 90,533 रुपए पर किलो थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंची थी। सोने में कीमत बढ़ने के 5 प्रमुख कारण सामने आए। पहला है, ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से जियोलॉजिकल टेंशन बढ़ गई है। दूसरा, अमेरिका ने हाल ही में ब्याज दरों में कटौती की है, आगे भी कटौती कर सकता है। तीसरा, डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से सोना महंगा हो रहा है। महंगाई बढ़ने से भी सोने की कीमत को सपोर्ट मिल रहा है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ने से लोग गोल्ड ईटीएफ में निवेश को बढ़ा रहे हैं, जिससे सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अगली खबर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी, जिन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है और केंद्र सरकार पर कई तंज कसे। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र में एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई, सबने मिडिल क्लास को डराकर दबाकर रखा हुआ है, मिडिल क्लास के लिए ये कुछ नहीं करते। केजरीवाल ने आगे कहा कि जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है तो सरकार टैक्स का हथियार चलाती है। बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। मिडिल क्लास सरकार का एटीएम बनकर रह गया। मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार हो गया। केजरीवाल ने कहा कि मैं ऐलान करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज को उठाएंगे। बजट सत्र में हमारे सांसद मिडिल क्लास के लिए मांग करेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले मिडिल क्लास के लिए केंद्र सरकार के आगे 7 मांगे रखी। अगली खबर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान से जुड़ी। 16 जनवरी की रात एक्टर सैफ अली खान पर उनके फ्लैट में हमला हुआ था। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी का सीसीटीवी फुटेज जारी किया था। 3 दिन बाद 19 जनवरी को मुंबई पुलिस ने कहा कि सैफ पर हमला करने वाला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर बातें होने लगी कि सीसीटीवी फुटेज में दिखे शख्स और शरीफुल का चेहरा मैच नहीं करता। पुलिस के दावों के बीच सवाल उठा कि क्या शरीफुल ही असली हमलावर है। इसका पता लगाने के लिए आपको बता दें कि फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली गई। जांच के लिए सैफ अली खान के घर की सीढ़ियों पर दिखे शख्स की सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की ओर से जारी गिरफ्तार आरोपी शरीफुल की फोटो ली गई। एक्सपर्ट का दावा है कि दोनों फोटो एक शख्स की नहीं है। फोरेंसिक लैब ब्रिलियंट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट लिमिटेड से ये दोनों फोटो की जांच जो है करवाई गई थी किसी समाचार पत्र द्वारा। तो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने ये कहा है कि हमले के आरोपी और उनके अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखे संदिग्ध की जो फोटो है उसका एनालिसिस किया गया और दोनों फोटो में काफी फर्क नजर आया। चेहरे की शेप, आंख, होठ की बनावट तक मेल नहीं खाती, यानी दोनों फोटो एक शख्स की नहीं है। रिपोर्ट में शरीफुल को A1 और सीसीटीवी में दिखे शख्स को S1 कहा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कंपनी के जरिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के बुनियादी ढांचे में 500
500 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। इसकी योजना ओरेकल, सॉफ्टबैंक और ओपन एआई के साथ साझेदारी में बनाई जाएगी। माना जा रहा है कि ये आईटी के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी परियोजना होगी। स्टारगेट नाम के एक उद्यम अमेरिकी डेटा केंद्रों में प्रौद्योगिक कंपनियों के अहम निवेश का ये प्रतीक होगा। तीनों कंपनियों ने इस उद्यम के लिए वित्तीय मदद करने के लिए योजना बनाई। अन्य निवेशक भी इसमें निवेश कर पाएंगे। इसकी कीमत शुरुआत टेक्सास में बन रहे 10 डेटा सेंटरों से होगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में ओरेकल के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी लैरी एलिसन, सॉफ्टबैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सीईओ मासायोशी सोन और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के साथ इसकी घोषणा की। राष्ट्रपति ने कहा, उस नाम को अपनी पुस्तकों में लिख लें क्योंकि मुझे लगता है कि आप भविष्य में इसके बारे में बहुत कुछ सुनने वाले हैं। एक नई अमेरिकी कंपनी जो अमेरिका में एआई के बुनियादी ढांचे में 500 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 लाख नौकरियों की बात भी ट्रंप की ओर से कही गई कि जब इसका काम शुरू होगा तब 1 लाख लोगों को रोजगार लगेगा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जानवी मोदी, जिनकी उम्र 25 साल है, का किडनैप हो गया। एक्ट्रेस की मां के सामने ही बदमाश बेटी को उठाकर ले गए। ये घटना बता दें कि जब हुई तब मां उसके साथ थी। कहा जा रहा है कि इन्फ्लुएंसर जानवी मोदी, जो सोशल मीडिया पर मुकेश की कॉमेडी नाम से रील्स बनाती हैं, उसकी मां पुष्पा मोदी ने पुलिस को बयान दिया कि जब वो अपनी बेटी के साथ बाजार से घर लौट रही थी तभी 2 युवक आए और उन्होंने उसे धक्का दिया और उनकी बेटी को बेहोश किया, गाड़ी में डालकर ले गए। कहा यह जा रहा है कि संदिग्ध कार पीड़िता के घर के आगे सुबह से ही खड़ी थी। इस कार ने कई बार अपनी जगह बदली। पुलिस को जानवी का मोबाइल घर पर ही मिला जिसमें व्हाट्सएप और अन्य ऐप्स अनइंस्टॉल किए गए थे। परिजनों ने कहा कि करीब 4 महीने से उन्होंने बेटी से फोन भी ले रखा था। फिलहाल जिस संदिग्ध गाड़ी की जानकारी दी गई वो जयपुर रोड पर स्थित एक टोल नाके से गुजरती दिखी। घटना के 6 घंटे बाद परिजनों ने बीकानेर के रहने वाले एक शख्स के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया, जबकि परिजनों ने पहले बीकानेर में उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी है, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। क्या ये मामला वास्तव में अपहरण का है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है, क्योंकि लड़की के फोन से कई सारे ऐप भी अनइंस्टॉल हुए। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाल रही है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ में एक विशेष कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अब तक 9.24 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रयागराज में प्रवासी पक्षियों को दाना भी खिलाया और कैबिनेट की जो बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता योगी आदित्यनाथ ने की है, उस बैठक में भी कई अहम बड़े फैसले लिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ मेला का दौरा कर सकते हैं, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो गृह मंत्री हैं 27 जनवरी को मेले में शामिल होने वाले हैं। उम्मीद है कि 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। वो संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे, गंगा पूजा करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने शहर के प्रमुख चौराहों और कार्यक्रम स्थलों पर विशेष निगरानी के साथ सतर्कता को बढ़ा दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को संगम में पवित्र डुबकी लगाने वाले हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भी 10 फरवरी को प्रयागराज जाने की उम्मीद है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति के प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद है। इन नेताओं की सुचारू और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि महाकुंभ मेले में श्रद्धालु जुटे, जबकि क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ था। खराब मौसम की स्थिति का तीर्थयात्रियों की संख्या पर कोई असर नहीं दिखा। आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कि 4 प्रमुख शाही स्नान होंगे। अगले प्रमुख स्नान तिथियों में 29 जनवरी को आएगा, मौनी अमावस्या है, 3 फरवरी को बसंत पंचमी है, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक महाकुंभ के 9वें दिन आपको जानकारी दे दें कि 1597 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई।
20 जनवरी तक 88.1 मिलियन से ज्यादा लोग पहले ही गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अगली खबर मौसम से जुड़ी। देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी है। इसी बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 23 जनवरी तक और उत्तर पश्चिम भारत, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राज्य और राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के मैदानी इलाकों में 23 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 2 पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ये संभावना बन रही है। बारिश थमने के कुछ दिन बाद एक बार फिर तेज ठंड का दौर शुरू होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो बीते कुछ दिनों से यहां लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के साथ दिन में कड़ी धूप का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कोहरे का असर भी कम देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बात की जाए तो एनसीआर में आंधी तूफान, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। क्षेत्र में कल यानी कि 23 जनवरी को सामान्य रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के जनवरी 2025 से मार्च 2025 के मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक जनवरी में सामान्य से ज्यादा बारिश की बात कही गई। अगली खबर खेल जगत से जुड़ी। हरियाणा के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की टेनिस प्लेयर हिमानी मोर से शादी की नई तस्वीरें सामने आई। इसमें दुल्हन बनी हिमानी दोनों भाइयों के साथ फेरों की जगह पर एंट्री करते हुए नजर आई है। फोटो में हिमानी की एक तरफ हिमांशु मोर तो दूसरी तरफ चचेरे भाई जयदीप मोर हैं। ये तस्वीर 16 जनवरी की है। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने अपनी शादी की 3 तस्वीरें जारी की थी। हिमानी शादी के लिए 14 जनवरी को हिमांशु के साथ चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई थी। हिमानी मोर के जो परिजन और खास मेहमान हैं, सभी चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में एक होटल में ठहरे। उसके बाद सभी सोलन में स्थित रिसोर्ट के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने दिल्ली और चंडीगढ़ में एलांते मॉल में शॉपिंग की। हिमानी मोर के भाई हिमांशु ने भी कहा कि उसकी बहन हिमानी हर काम को परफेक्शन के साथ करना पसंद करती है। शादी की तैयारी को लेकर लगातार 2 सप्ताह तक दिल्ली और चंडीगढ़ में शॉपिंग की गई है। दिल्ली के लाजपत नगर और चंडीगढ़ के एलांते मॉल से शॉपिंग की गई। शॉपिंग के लिए हिमानी अलग अलग सदस्यों के साथ गई। हिमानी ने भाभी, मां और भाई हिमांशु के साथ शॉपिंग की है। हिमांशु ने यह भी कहा कि शादी के दिन मेकअप के लिए चंडीगढ़ से आर्टिस्ट को बुलाया गया था, जिन्होंने हिमानी का हर रस्म का मेकअप किया। खबर दिन भर के आज के सेगमेंट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए माई हिंदी टीवी के साथ।